सभी को मेरा नमस्कार। आज फेसबुक लाइव की वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, राहु की भूमिका जन्मपत्रिका में क्या होती है। देखिए 90% तक जो एस्ट्रोलजर के पास जो चार्ट्स आते हैं उनमें या तो राहु की महादशा चल रही होती है, या शनि की महादशा चल रही होती है, या षष्ठेश की महादशा चल रही होती है, या अष्टमेश की महादशा चल रही होती है, या द्वादशेश की महादशा चल रही होती है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो भी चार्ट्स लेकर आता है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होकर के ही और जहाँ तक जो है अपना जो फ्यूचर जानने की चाह रखता है, जो जो अड़चन आती है, समस्या आती है, उसको डिस्कस करने हेतु एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। राहु की जो भूमिका होती है वो जो शास्त्र है, शास्त्रों में राहु को जो है वो सर्प का जो सिर है उसकी संज्ञा दी गई है, उसको ड्रैगन्स माउथ इंग्लिश में कहा जाता है। और इसकी जो भूमिका होती है चार्ट में, अगर नेगेटिविटी पे राहु आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि उसके जीवन को तहस नहस करने में कोई कसर छोड़ता नहीं है। और इसके विपरीत यदि राहु देने पे आ जाता है तो ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जो इतना सडन और क्विकली और इतना ग्रोथ देके जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। राहु जो है अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट है जिसका संबंध कौन से हाउस से होता है डिपेंड ये करता है। कोई भी पापी ग्रह हो, हमेशा तिरसाडाई जिसको अपन कहते हैं, तीसरा, छठा और 11वां घर, यहाँ पर इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला बताया गया है, सुख फल देने वाला बताया गया है। तो 3, 6 और 11 इनको तो छोड़ दीजिए इन हाउसेज को। उसके बाद अपन बात करते हैं कि राहु की जो भूमिका होती है। सबसे पहले तो ये देखिए राहु किन किन चीज़ों का कारक होता है। देखिए राहु एक नशा है। राहु झूठ, फरेब, किसी प्रकार का गलत हरकत अगर है, अगर किसी में बहुत ज़्यादा ट्रिकी माइंड है कोई, तो भी उसके लिए राहु है। अगर धोखा मिलता है कहीं आपको किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए राहु देखा जाता है। तो राहु जन्मपत्रिका में आज का जो कलयुग है इसमें इसकी भूमिका बहुत बड़ी ज़्यादा सिद्ध हो जाती है। कारण क्या है कि कलयुग में जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में इन चीज़ों का वैसे भी प्रभुत्व ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी राहु किसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाएगा और चार्ट में इस प्रकार की प्लेसमेंट में होगा, तो उस व्यक्ति में नशा करने की आदत हो सकती है, गलत धारणा पाने की हो सकती है, नॉन ट्रेडिशनल वो हो सकता है, और बहुत ज़्यादा जो है झूठ, फरेब, धोखा, और जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में नेगेटिविटी लेकर के आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु को जो है जेल यात्रा के कारक के रूप में भी माना गया है। इसलिए अब मेन बात ये करते हैं कि जैसे अगर राहु की प्लेसमेंट हर कुंडली में कहीं ना कहीं तो होगी, ऐसा तो बेसिक है कि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे होता है। जैसे मान लीजिए कि राहु अगर लग्न में बैठा हुआ है तो केतु फिर 7वें में होगा। मान लीजिए कि केतु अगर 7वें घर में बैठा है तो राहु फिर उससे 180 डिग्री 7th हाउस में होगा। इनका प्लेसमेंट का एक रेशियो है कि 180 डिग्री पे ही होते हैं ये। राहु के संदर्भ में जो ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं मैं उनको बहुत विस्तार से बता पाना यह संभव नहीं है, लेकिन इतना वैसे है कि राहु जिस हाउस में होता है उस हाउस में उस चीज़ों को यदि वह नेगेटिविटी वाले राशि में बैठा हुआ हो, अगर गलत नक्षत्र में बैठा हुआ हो, अन्य पाप प्रभाव से दूषित हो, ऐसी स्थिति में वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला हो जाता है। इसलिए मेन जो चीज़ें हैं वो अपने को देखने की होती है कि राहु के विषय में सबसे पहले तो ये देखने का विषय है कि राहु जो है वो कौन से हाउसेज में बैठा हुआ है, कौन से हाउसेज को वो दृष्टि दे रहा है, कौन से पापी ग्रहों की उस पर दृष्टि आ रही है। इस प्रकार की चीज़ें देखने के पश्चात और अपन एक निर्णय निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सामान्य चर्चा करना चाहूँगा। यदि 7th हाउस में राहु होता है और लग्न जो है या लग्नेश जो है अगर उसका मित्र नहीं है, लग्नेश माने कुछ लग्नों में राहु की पोजीशन ठीक होती है, जैसे शुक्र के लग्नों में और शनि के लग्नों में बहुधा ये रिजल्ट इतना नेगेटिव नहीं देता जितना कर्क लग्न में या सूर्य लग्न में या फिर जुपिटर के लग्न में, जैसे धनु लग्न हो या फिर आपका मीन लग्न हो। इन लग्नों में फिर भी राहु की जो भूमिका होती है वो इतनी खराब जो जाती है कि बाकी जो मित्र लग्न है, जैसे शुक्र का लग्न है या शनि का लग्न है, वहाँ पर इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा विकट होने वाली नहीं होती है। 7th हाउस में राहु होगा तो किसी न किसी प्रकार से यदि वो पाप प्रभाव में होगा, पाप पीड़ित होगा, सप्तमेश भी डिस्टर्ब वाला होगा, तो वो आदमी को बहुत हद तक जो है वो डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ द पार्टनर
एंड बाकी जो पार्टनरशिप में भी दिक्कत दे देगा, बिजनेस में भी दिक्कत दे देगा, तो इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट कर देता है। उसके बाद में 12th हाउस में जब राहु होता है तो अगर वो बहुत नेगेटिविटी प्रभाव में हो और अन्य अगर योग प्रभावित हो तो संभावना ये रहती है कि वो आपको जो जेल यात्रा या ऐसी भी करवा सकता है। बाकी बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, एक सामान्य एक प्लेनेट डिसाइड नहीं करता है, लेकिन हाँ इतना अवश्य होता है कि उससे जो चीज़ें देखी जाती है तो एक सामान्य जनरलाइजेशन के हिसाब से देखी जाती है कि ये चीज़ें आपको इस रूप में लेकर के जा सकती है। साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है राहु के विषय में कि राहु जब देने पे आता है तो एक तो 10th हाउस के राहु की बड़ी प्रशंसा की जाती है। लोग कहते हैं कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, और बहुत सारे लग्नों के लिए तो ये बिल्कुल सटीक में बैठा है कि 10th हाउस का जो राहु है आदमी को ऐसे चाणक्य जैसा बना देता है कि इतना यूनिक उसमें टैलेंट आ जाता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहता है और साथ ही उसमें इतनी ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है कि वो आदमी अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे किसी न किसी प्रकार से आगे ही रहता है। यानी वो कुंवर बनवीर सिंह जी मेरतिया साहब नमस्कार, जय श्री राम। तो ऐसे रूपों में अपन को देखने की चीज़ ये होगी कि राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे उपाय होती है जिनके द्वारा इसकी नेगेटिविटी को या इसकी इंटेंसिटी होती है उसको कम किया जा सकता है। देखिए किसी भी योग को पूर्ण रूप में काटा जाना संभव नहीं होता है। मयंक प्रजापति जी नमस्कार। तो इसमें बहुत सारे योग ऐसे हैं जब योग चलते हैं तो इन योगों को काटा जाना अपेक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी इन योगों में अपन ऐसा कर सकते हैं कि उपाय के द्वारा इन योगों को दूर करके और फिर अपन अपनी अच्छी और ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज मैंने राहु के विषय में बोला। राहु एक पापी ग्रह है और जन्म पत्रिका में जब इसकी महादशा आती है तो उस जातक पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार एक नरकीय जीवन जीने पर आदमी को रोड पे लाकर खड़ा कर देता है, और जब देने पे आता है तो वो एक राज सिंहासन तक भी दिलवा देता है। तो राहु एक करामात है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको कि कैलकुलेट करना सभी लोगों के बस की बात नहीं है। तो आज अपन ने इतना ही किया। सबकी जन्मपत्रिका में अलग अलग राहु की भूमिका होती है, कौन से को कितना सूटेबल करेगा ये डिपेंड करता है कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, कौन से लग्न में है, कौन से हाउस में है, कौन से भाव इसके साथ बैठा हुआ है, कब उसकी बादशाह आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।